मैं मांगता तुमसे मेरे प्यारे, वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे प्यारे, मैं मांगता तुमसे मेरे प्यारे, वो चीज मुझको जरूर देना। मेरे जमाने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। न देना चाहे कुबेर का धन, मगर सलीका सहूर देना। मगर सलीका सहूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, तो इतनी इज्जत जरूर देना। उठा के सर जी सकूं जहां में, तो इतनी इज्जत जरूर देना। तुम्हारी रहमत सदा ही बरसे, हजार सुख भोगूं इस जहां के, हजार सुख भोगूं इस जहां। तुम्हारी रहमत सदा ही बरसे, हजार सुख भोगूं इस जहां में। अमीर बन के हंसूं किसी पे, अमीर बन के हंसूं किसी पे, न इतना मुझको जरूर देना। मैं मांगता तुमसे मेरे प्यारे, मैं मांगता तुमसे मेरे प्यारे, वो चीज मुझको जरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। मिले जमाने की सारी खुशियाँ, मगर न मुझको गरूर देना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए। आंखें बंद, 2 मिनट के लिए सीधे बैठेंगे, भगवान का ध्यान।
प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। देवदनुजनरनागखग प्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरो अवसर। महावीर शरीर में तेज भरो मन संयमी बुद्धि काम यथा निर्भय विचरुन् भूमंडल में सबही मिलकी ऐसी कृपा। अनंत श्री विभूषित जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी, सूक्ष्म जगत में विराजमान समस्त देवगण सिद्धजन योगीजन, जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ, दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान, आदरणीय विप्र समाज विद्वत जन, दूर दूर से आए हुए मेरे सभी प्यारे रसिक श्रोताजन, लाडली बेटियां, पूज्य माताएं और भी ज्ञात अज्ञात मेरा समस्त प्रिय श्रोता समाज, आप सबको भगवत भाव से मैं बार बार नमन करता हूँ। आओ भगवान नाम जय
शंकर भगवान की। शमशाबाद क्षेत्र के सभी श्रोता और आपके बीच में यह अवसर मुझे दिया भगवान ने, भगवान को बहुत बहुत प्रणाम। कथा के जो संवाद हैं उसमें सबसे प्रथम जो संवाद है वो इलाहाबाद में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज, उन्होंने प्रश्न किया भरद्वाज जी ने कि राम क्या है, और यह खोज अनादि काल से चली आ रही है कि राम क्या है। प्रश्न किया कि राम क्या है, और याज्ञवल्क्य जी ने बताया कि शिव क्या है। कथा सुनाने लगे शिव की। शिव की कथा सुनते सुनते जब भरद्वाज जी की आंखें नम होने लगी, गदगद होने लगे, तब याज्ञवल्क्य जी ने समझ लिया कि श्रोता सचमुच अच्छा है। क्यों? एक बार नारद जी को जब मोह हुआ और नारद जी भगवान पर ही क्रुद्ध हो गए, क्योंकि भगवान ने बंदर का रूप बना दिया और भगवान पर गुस्सा करके और भगवान की तरफ ही चलने लगे और रास्ते में गुस्सा होते चले जा रहे हैं। भगवान को बहुत बुरा भला कह रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो भगवान ने रास्ते में प्रकट होकर के नारद जी के सामने पूछा, अरे नारद, कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि मैं आपके ही पास आ रहा था, आपको ही देखना था मुझे। तो बोले हम तो आपके सामने हैं, देख लो। देखने के दो अर्थ होते हैं, हम आपको देख रहे हैं अलग हो गया, हम आपको देख लेंगे ये अलग हो गया। नारद जी ने कहा कि मुझे आपको ही देखना है। भगवान ने कहा देख लो। लेकिन भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही, नारद जी तुम आना तो चाहते हो मेरे पास, लेकिन जिस रास्ते से तुम चल रहे हो वो रास्ता तो कहीं और पहुंचाता है। बोले ये रास्ता तो आपके धाम की तरफ जाता है। बोले नहीं, मन के स्तर पर तुम जिस रास्ते से चल रहे हो, इस समय तुम क्रोध के रास्ते पर हो, और मेरे पास क्रोध का रास्ता नहीं लाता, मेरे पास तो प्रेम का रास्ता लाता है, और तुम क्रोध के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, पंथ माने रास्ता। तुमने कौन सा रास्ता पकड़ रखा है? क्रोध का।
और पाना चाहते हो मुझे। यही तो नादानी है हम लोगों की। जिस ओर बहा जाता है तू उस तरफ किनारा कोई नहीं। अरे मैं तो प्रेम के रास्ते से मिलता हूं और तुम क्रोध के रास्ते से जा रहे हो और पाना चाहते हो मुझे। तो नारद जी को थोड़ा समझ में आई बात कि मैं गलत चल रहा हूं। मैं गलत चल रहा हूं। तब शंकर भगवान ने नारद जी की माया का अपहरण कर लिया। और जब नारद जी नॉर्मल हुए, यथास्थिति में आए, फिर नारद जी ने कहा कि मैंने बहुत बुरा भला कहा आपसे, मैं तो बहुत उल्टा सीधा कहा। अब मैं क्या करूं? प्रभु के में पाप मिटाएं, अब के में पाप मिटाएं प्रभु मेरे। अब ये मेरे जो दोष हैं कैसे मिटें? अब मैं आपके पास आने के लिए कौन से रास्ते पर जाऊं? बोले जिसके पास जाकर के प्रेम मिले और विश्वास पैदा हो और श्रद्धा का प्राकट्य हो, उसके पास जाओ। बोले वो कौन है, कहाँ है? जपहु जाए शंकर सतनामा, जपहु जाए शंकर सतनामा। मेरे पास आना है तो उस रास्ते से आओ। मौका ही नहीं दिया तुमने, देने को बहुत सामान था। मौका ही नहीं दिया तुमने, देने को बहुत सामान था। तुम तो जमाने की राह से आए, दुनिया की बातों में आकर इसकी मानी उसकी मानी। मौका ही नहीं दिया तुमने, देने को बहुत सामान था। तुम तो दुनिया की राहों से आए, वरना रास्ता बड़ा आसान था। वरना रास्ता बड़ा आसान था। दुनिया की राह से आए, भटक गए। तो यहां याज्ञवल्क्य जी ने पहले शिव की कथा सुनाई, और बूझा मर्म तुम्हार, मर्म को जान लिया। क्योंकि शंकर भजन बिना नर, भगत न पावे मोर। इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। कोई आगरा से आए शमशाबाद, उसे जाना हो फतेहाबाद, तो भी जारौली के टीले से बोलो गुजरना ही। और कोई
सैया से आए तो भी जारौली के टीले से बोला तो कर गुजरना पड़ेगा। और कोई खेरा राजा खेड़ा से आए, चाहे बाजार में होके जाए चाहे बाईपास होके, फिर भी इस टीले से तो गुजरना ही पड़ेगा। अच्छा बोले भोले बाबा के पास जाके क्या होगा? भोले बाबा का मतलब यहाँ क्या है जरा समझिएगा। जो दिनों रात कथा में डूबा हो, जिसके सिर पर कथा की गंगा बहती हो, जिसकी वाणी में भी कथा की गंगा बहती हो, ऐसा कोई बुद्ध पुरुष ऊंचाई पर बैठा हुआ, ऐसा कोई जागृत पुरुष, ऐसे पुरुष के नीचे से तो गुजरना ही पड़ेगा। और कोई कहे कि मैं इससे नहीं गुजरूंगा और मुझे पहुंचना है राम के पास, तो कहीं और पहुंच जाएगा। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस और मन अति भावन।
पुनि पुनि कीताने हो सुने सुनाए जिय की प्यास बुझती न बुझाए जिय की प्यास बुझती न बुझाए। राम कथा की गंगा जिसके मस्तिष्क में बहती हो, जिसकी खोपड़ी में बहती हो, ऐसे महापुरुष के सानिध्य से गुजरोगे नारद तो तुम मेरे पास आ जाओगे। इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने राम तत्व को समझाने के लिए पहले भरद्वाज को शिव तत्व समझाया, भवानी तत्व समझाया, सती का विवाह, फिर वो शंका संदेह, उसके बाद अग्नि में उन्होंने अपना शरीर झोंका, उसके बाद फिर पार्वती का रूप धारण किया, फिर साधना करके दोबारा शिव को पाया और फिर पार्वती ने शिव के चरणों में बैठ करके प्रार्थना की, हे भोलेनाथ मुझे कथा सुना। शंकर भगवान ने कहा, हे उमा, इस धरती पर तुमसे बड़ा परोपकारी दुनिया में और कोई नहीं। पार्वती जी बोली कि मैंने क्या उपकार कर दिया? मैंने क्या उपकार कर दिया? मैंने तो किसी को पानी तक नहीं पिलाया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया, और आप कह रहे हो कि मैं बड़ी परोपकारी हूं। बोले आप मुझे कथा कहने के लिए प्रेरित कर रही हो और ये सारे संसार को कथा मिलेगी, आप उसमें निमित्त बन रही हो, आप उसमें निमित्त बन रही हो। चाहे वो पार्वती हो, चाहे वो आज ये कथा कराने वाले हो, चाहे वो कोई और हो, जो कथा का निमित्त बन जाता है, कराने का माध्यम बन जाता है, जो सहारा बन जाता है, उससे बड़ा परोपकारी इस धरती पर कोई दूसरा होता ही नहीं है। उसके बराबर परोपकार करने वाला किसी को माना ही नहीं है। बोले वो तो ऐसा कोई परोपकार नहीं कर रहा, देखा जाए तो बड़े बड़े कोई हॉस्पिटल या विद्यालय या कोई अनाथालय या गौशाला खुलवा रहा हो, सिर्फ कथा कराने का निमित्त बन जाता है, फिर वो सबसे बड़ा परोपकारी कैसे माना जाए? कहीं प्याऊ लगवाई तो उस प्याऊ से दुनिया की प्यास बुझती है, अच्छी बात है, लेकिन मात्र शरीर की प्यास बुझती है। लेकिन जब कथा कराने वाला कथा का आयोजन करता है तो उसमें हजारों लोग आते हैं और उसमें अपने मन की प्यास बुझाते हैं, जन्म जन्म की। और ऐसा नहीं, वो उनमें से कुछ ऐसे भी निकल जाते हैं कथा की प्रेरणा से कि उनके माध्यम से फिर हजारों प्याऊ खुल जाती हैं और वो भी हजारों के मन की प्यास बुझाने वाले बन जाते हैं। कोई व्यक्ति गौशाला खोले, उसमें 10, 20, 50, 100 गाय हों, उनकी सेवा करता हो, अच्छी बात है।
गौशाला खोलना, गाय की सेवा करना बड़ा धर्म है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो कथा है ना, उसमें गाय की सेवा करने वालों को पैदा किया जाता है, सेवा भाव पैदा किया जाता है। यदि गौशाला खुली और सेवा भाव न रहा तो गौशाला बंद हो जाएगी, और सेवा भाव जग गया तो इस कथा से न जाने कितने गौ सेवक पैदा हो जाएंगे। तो ये कथा गौ सेवा नहीं करती, गाय सेवकों को पैदा करती है, फिर जो सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसका श्रेय कथा कराने वाले जो निमित्त बन जाते हैं उनको मिलता है। इसलिए कहा भोले बाबा ने, तुम समान नहीं को उपकार, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। बोले मैंने ऐसा क्या पुण्य कर दिया भगवान? तब भोले बाबा ने कहा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुमने ऐसी कथा पूछी है जो सारे लोक लोकांतरों को पवित्र करने वाली जो गंगा है, इसलिए तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य, ये बहुत बड़ी बात कही है भोले बाबा ने। आपने देखा होगा, ये माताएं जानती हैं, सारी दुनिया के देवता झुक जाते हैं, लेकिन दुनिया में एक ही देवता है जो कभी झुकता नहीं है। जानती हैं आप? उसका नाम है पति देवता। दुनिया में कहीं भी ऑफिस में झुक जाएगा, कहीं भी झुक जाएगा, लेकिन घर में और माताओं को एक ही शिकायत रहती है कि तुम दुनिया में हंसते फिरते हो, न घर में ममते न दांत खिलाए लो करो। घर में आते तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है साहब, घर में नहीं हंसता। दुनिया को थैंक यू बोलेगा, धन्यवाद बोलेगा, शुक्रिया बोलेगा, और उसकी पत्नी कितनी भी सेवा करे, कितनो अच्छो काम करे, पर जीवते ने न्यू नहीं कह सकते ने बहुत अच्छा करे। तो शिकायत इसी बात की रहती है माताओं को कि हम कितनों कुछ कर लें अच्छो ते अच्छो, पर हमारे लिए जिनके मोहम्मते कबो न्यो नहीं करी के जो बड़ा अच्छो कर रही है, बस ये नहीं निकला। लेकिन इस धरती के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ महादेव वो कहता है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। एक जगह की बात है, एक पत्नी की यही शिकायत रहे हमसे भी, कहे महाराज हम कितनों अच्छा कर लें पर जे कबू मोहते, इनने कबू हमसे ये नहीं कही कि ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
तो हमने आदमी से कहा कि भाई तुम्हारा क्या घटता है, जरा कह दिया करो कि बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। सो आदमी बोले हमते, महाराज जी तुम्हें नहीं पता, बिना कहे तो इस सिर पे चढ़ी जा रही है, मैंने यूँ कह दी कि बहुत अच्छा तो तुम कुछ पूछो मत का हो, बिना पढ़े बिना कहे तो जाने आफत में है। सेवा करने वाला सेवा करे और से रिस्पांस न मिले तो मन थोड़ा दुखी होता है, रिस्पांस मिलना चाहिए। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तब पार्वती ने अपनी जिज्ञासा रखी, भगवान मुझे जो पहले जन्म में भ्रम हुआ था राम के बारे में, अभी तक वो मिटा नहीं है। लेकिन उस समय की मेरी बुद्धि में और अब की बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। मैं तब समझने के योग्य नहीं थी मेरी बुद्धि, लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ। बोले अब ऐसा कौन सी गंगा जी ना आई हैं जो तुम्हारी बुद्धि अच्छी है गई है। तो पार्वती ने कहा, मेरे अंदर जो दक्षत्व था वो मैंने जला दिया, मेरे अंदर जो चतुराई थी वो मैंने जला दी, मेरे अंदर जो दक्षत्व का जो अहंकार था वो मैंने जला दिया। अब मन दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, अब मेरे अंदर दासत्व है, अब मेरे अंदर शिष्यत्व है। अब मैं, आप फिर भी अपने हिसाब से देखें, यदि मुझे लायक समझते हो तो आप मुझे कथा का श्रवण कराएं। भोले बाबा ने कहा जरूर, सच में ही इस समय तुम कथा के श्रवण के योग्य हो, कथा श्रवण के योग्य हो तुम। राम जन्म के हेतु अनेका, ही राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। हे उमा, एक बार सनत कुमार वैकुंठ धाम को जा रहे थे। जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल थे, उन्होंने रोक लिया सनत कुमारों को, और सनत कुमारों को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ। तो भगवान के प्यारे पार्षद थे, प्यारे दूत थे जय और विजय, वो रावण और कुंभकर्ण बने। उनका उद्धार करने के लिए भगवान को पार्वती राम का अवतार लेना पड़ा। एक बार
जालंधर और वृंदा की खातिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती, एक बार तो तुम्हारे गुरुजी के कारण ही भगवान को अवतार लेना पड़ा। बोले हमारे गुरुजी के? बोले हाँ। बोले एक बार तुम्हारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया था। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। एकदम चक्कर में पड़ गई। बोले मेरे गुरुजी भगवान को साफ दे ही नहीं सकते। क्यों? बोले मेरे गुरुजी तो दिनों रात भगवान का ही नाम जपते रहते हैं, दिनों रात नारायण नारायण करते रहते हैं, दिनों रात नारायण नारायण। और वे तो ज्ञानी भी हैं, तत्व से परमात्मा को जानते हैं। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। बोले बाबा ने कहा, अरे पार्वती, इस संसार में न कोई मूढ़ है और न कोई ज्ञानी है। जेहि छन जस रघुपति करहि, सोई तस तेहि चन होय। बोले यहाँ कोई ज्ञानी कोई मूढ़ नहीं है। परमात्मा जिसको जैसा रोल देता है, नाटक करने के लिए पार्ट देता है, वैसा ही पार्ट प्ले करता है साधक। अच्छा? बोले हाँ। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी। भैया, शंकर भगवान ने पार्वती से बार बार समझाया कि नारद के साप से। बोले नहीं नहीं, मुझे बताओ नारद जी को। नारद जी मेरे गुरुदेव है, वो मेरे गुरुदेव कैसे साप दे सकते हैं? मेरे गुरुदेव है वो कैसे साप देंगे? तब फिर पूरी बात चर्चा सुनाई। इस प्रकार से उनके विवाह में भगवान ने उन्हें बंदर का रूप दिया था और उन्होंने क्रोध होकर शाप दिया। उस शाप को पूरा करने के लिए भगवान को राम का अवतार लेना, बोलो बोलो, लेना पड़ा। लेना, जोर से बोलो, मोते कह रहे हो पड़ा। अच्छा, एक किसान था, बिजली पे सोए रहो, ट्यूबवेल पे, खेत पे सोए रहो। घर पे दूधना भय बाकी भैंस ब्याई हती, बाने पड़िया डारी। वो खेत पे सो रहो, सुबह खेत के पास में एक चोरी है गई हती। तो पुलिस आ गई, बाय कछु पतो नहीं हती। खाट में सो रहो, खाट वैसी रही, झटोल, झटोल जानता? नहीं जानता? ढीली ढाली आ जाता ना, तो उसमें आदमी सो जाए, ऊपर से रजाई ओढ़ ले तो पता ना पता कि आदमी है यहाँ नहीं है। झटोल खाट रहे, सुबह समाएगो भीतर। पुलिस भाई 3-4 जने आए, उन्होंने आके एक डंडा फटकारा चारपाई में। बोले कौन पड़ा है इसमें, कौन पड़ा है? सो एकदम ओंगा सूतो रहे, सो एकदम भड़बड़ा के जगह पड़ा ना, सा पड़िया है ना, सा पड़िया देख ले। आप मेरी तरफ मुंह करके कह रहे हो कि पड़ा।
अवतार लेना, अभी भी कह रहे हो? भैया ये क्षेत्र मेरा पुराना है, बहुत पुराना। तो मैं कथा को ज्यादा गहराई से क्लिष्ट नहीं करूंगा, हंसाते हंसाते खिलाते खिलाते, है ना। और एक बात और कह दूं बीच में ही, यहाँ के जो श्रोता हैं मेरे बहुत पुराने पुराने, जब मैं नए कसो तो छोटो सो तब के हैं, जानकारी वाले। तो ये लोग कथा से संतुष्ट होते तो हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं होते। बोले पूरी तरह कब होते हैं? न 2 मिनट अलग थे, न कथा की बाद में न मिल लें, न बतराए लें, न बोल लें, न जौहरते देख लें, तब संतुष्ट होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं। इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में मैं आप लोगों से 2 दिन कथा के बीच में, 2 दिन कथा के बाद में, बीच में नहीं, कथा के बाद में आप सब लोगों से मिलूंगा भी, मुलाकात भी करूंगा और बतराऊंगा। ठीक है? कहाँ मिले बताओ? पांडाल की छत पे। अब ये हमारे, एक तो कल मिलूंगा कथा के बाद, और कल मिलके फिर लास्ट के आसपास मिलूंगा। ठीक है? 2 दिन। अब कल कहाँ मिलूंगा ये मैं सोच के कल ही बता दूंगा। ठीक है? आज ही बताऊं? तो छत्री भवन में, ठीक है ना? हाँ, सबसे बढ़िया। देखा है सबने? नहीं देखे हो तो कल ही देख लियो। हाँ, छत्री भवन में। ठीक है? आप कहीं कहो तो और कहीं मिले, सही है। दिल भी उसी के पास और सांसें उसी के पास। दिल भी उसी के पास, मेरी सांसें उसी के पास, और देखा उसे तो रह गई मेरी सांसें उसी के पास। नहीं, गलती है गई। सुनो सुनो, सॉरी सॉरी, गलती है, भूल चूक लेनी देनी। दिल भी उसी के पास और मेरी सांसें उसी के पास, और देखा उसे तो रह गई मेरी आंखें उसी के पास। भैया तो एक बार नारद जी के शाप के कारण भगवान को राम का अवतार लेना, हाँ मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हो। ठीक है? हाँ। बोले एक बार मनु और शत्रुपा ने बहुत तपस्या करी, होय न विषय विराग भवन बसत भाग, चौथपन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयौ हरि भगति बिनु। एक बार इस कारण से उनको यानी वरदान दिया कि मैं मनु शत्रुपा ने मांगा तो ये था कि तुम्हारे समान हमारा पुत्र होना चाहिए।
अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है, ये मनु शतरूपा पुत्रों को तो छोड़ के ही गए थे, हैं? हाँ हाँ, ये बड़े काम की बात है। वर वर वसराज सुतहिंद्र पदीना, अपने पुत्रों को राज्य देकर घर और पुत्र परिवार को छोड़ करके जंगल गए, और जंगल में भी जाकर के पुत्र ही मांग रहे हैं। बात तो कुछ अटपटी सी लगती है, हाँ? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बाबा जी जो है, संत जो है, महात्मा जो है, घर है तो छोड़ के गए और वहां जाकर के भी घर ही तो बना रहे हैं, आश्रम। वही ईंट, वही पत्थर, वही मकान, वही गाटर, वही पटिया, घरे छोड़ के गए, फिर घर बना रहे हैं। लेकिन भैया, आपके घर में और ये जो बनाते हैं उस घर में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। आपके घर में जब कोई महात्मा आता है तो घर पवित्र हो जाता है, लेकिन महात्मा के घर में आप जाओ तो महात्मा तो नहीं कहते कि आपके आने से हमारा घर पवित्र हो गया। बड़ा अंतर है। क्या अब तक मनु जी महाराज के जो संतान थी वह सांसारिक संतान थी, संसार के संसार जन्मा था। मनु भी संसार और औलाद भी संसार। लेकिन अब ऐसा उपाय निकाला मनु जी महाराज ने कि मैं भले ही संसार हूं, लेकिन मेरे संसार नहीं, मेरे संसार का पिता जन्मेगा तो मेरा परिवार भी परमार्थ बन जाएगा, मेरा संसार भी सत्संग बन जाएगा और मेरी आत्मा भी परमात्मा बन जाएगी। ये संत भगवान भी हम लोगों की तरह ही खाते हैं, हम लोगों की तरह पहनते हैं, हम लोगों की तरह सब नहाते धोते हैं, सब कुछ ऐसा ही तो है। लेकिन प्यारे, बड़ा अंतर पड़ता है। दशरथ जी ने जो पुत्र मांगा, ये पुत्र मांगना भी बड़ा रहस्यमय है। चाहूं तुम्हें समान सुता, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले, मेरे समान तो इस धरती पर दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे समान तो केवल मैं हूं। मनु जी ने कहा, तुम देख ले, हमने तो अपनी बात कह दी, तुम्हें कोई अपनी जैसा मिल जाए तो पुत्र बना देना, और नहीं मिले तो फिर नहीं मिले तो फिर क्या? बोले आप जैसा उचित समझो। तो भगवान बोले, फिर तो हमको ही आना पड़ेगा, तो और अच्छी बात है। हम तो चाह ही जे रहे, पर कहें कैसे कि हमको अपना बाप बना लो। मनु जी ने कहा कि हम ऐसे कैसे कहें कि हमको अपना बाप बना लो, लेकिन अब आप उचित समझें तो ऐसा कर लें। भैया, भगवान से वरदान प्राप्त करके मनु और शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या बने हैं।
इधर एक राजा था प्रताप भानु, बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यात्मा, बड़ा तेजस्वी और तपस्वी था। एक बार जंगल में भटक गया, कपट मुनि से मुलाकात हुई, ब्राह्मणों को बस में करने का जो उपाय कर रहा था उसमें चूक गया और सब ब्राह्मणों का शाप लग गया कि तू राक्षस हो जा। और वह प्रताप भानु दूसरे जन्म में राक्षस हुआ, रावण। लेकिन ये जन्म से ही ब्राह्मणों का विरोधी हुआ, स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी। ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का विरोधी। और भगवान से वरदान प्राप्त करने के लिए भगवान को बाध्य कर दिया। कुंभकर्ण, विभीषण और रावण तीनों साधना करते हैं। भगवान जब कहा कि भाई बोलो क्या मांगते हो, हम काहू के मरहे न मारे, हम काहू के मरहे न मारे, वानर मनोज जात दोई बारे। बंदर और मनुष्य, इन दो की तो हमें कोई चिंता ही नहीं है, बाकी और से आप हमें निर्भय करो। भगवान ने कहा ठीक है भैया। भगवान समझ गए कि इन दो रूपों से इसको मरना है। और जब उसने प्रभुता पाई और वरदान पा लिया, और फिर उसने अपना अत्याचार शुरू किया। भैया इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि धरती अकुला गई। प्रभुता को पाना अलग बात है और प्रभुता को पचाना है अलग बात है। प्रभुता को पाया तो बहुत लोगों ने, लेकिन प्रभुता को पचाया बहुत थोड़े लोगों ने। जिसे प्रभुता पच गई उसे प्रभु मिल जाता है, और जिसे प्रभुता नहीं पची उससे प्रभु दूर चला जाता है।
जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। जो हाथ थाम लो वो फिर न छूटने पाए। ये प्यार की दौलतें कोई न लूटने पाए। जब ये छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना। जब ये छू लो बुलंदियां तो ध्यान ये रखना। जमी से पांव का रिश्ता न टूटने पाए। जमीन से पांव का रिश्ता टूटा तो झूल जाएंगे। भैया ये रावण प्रभुता को पचा नहीं पाया और अत्याचार करने लगा। और इसके अत्याचारों से गाय बनकर के पृथ्वी देवताओं के पास पहुंची दुखी होकर के। कहा कि मेरे दुख कैसे दूर होंगे, आप कोई उपाय बताओ। देवताओं ने कहा हमारे बस की बात नहीं है। तो बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए। बोले हमारे बस की भी बात नहीं है। तो बोले चलो महादेव के पास। महादेव बोले ये जिम्मेदारी तो भगवान की है। बोले चलो नारायण के पास। सब लोग चलने लगे। बोले बाबा पार्वती को कथा सुना रहे कैलाश पर। बोले बाबा ने कहा पार्वती मैं उन देवताओं के साथ में जा रहा था। पार्वती बोले कि भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे थे? बोले जहां सब जा रहे थे वहीं मैं जा रहा था। तो बोले आपके तो बुलाने पर भगवान वहीं आ जाते हैं, फिर आप क्यों जा रहे थे? बोले हमारी बात सभा में कोई सुने तब तो। हमारी कोई सुने तब तो, इसलिए हमको भी उनके साथ साथ चलना पड़ रहा था। आप सब लोग बड़े समझदार हैं। शिष्य को गुरु के अनुसार चलना चाहिए। बेटे को बाप के बोलो बोलो अनुसार चलना चाहिए। पत्नी को पति के, अरे बोल दिया करो यार। तुम तो बोलो, जी नहीं बोले तो तुम्हारे तो फायदा की है ना। पत्नी को पति के अनुसार चलना चाहिए। शिष्य को गुरु के, बेटे को बाप के, पत्नी को पति के अनुसार चलना चाहिए। नियम तो ये कहता है। लेकिन कुछ जमाना उल्टा सा नहीं लगने लगा? शिष्य गुरु के साथ चलने की कोशिश नहीं करता, गुरु को ही अपने जैसे चलाने की कोशिश करता है। चाहे उसे ब्लैकमेल कहो, चाहे इमोशनली ब्लैकमेल कहो। बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के अनुसार चलते हैं। बहुत कम बेटे होते हैं जो बाप के अनुसार चलते हैं। बहुत कम पत्नियां होती हैं जो पतियों के अनुसार चलती हैं। लेकिन जो चल जाते हैं
इनके अनुसार उन्हें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। गुरु बना लेना अलग बात है और गुरु की शरण हो जाना अलग बात है। गुरु के शरण तो गुरु बिना बनाए भी हुआ जा सकता है, और न होने वाला तो गुरु बनाने के बाद में भी गुरु के समर्पित नहीं होता है। और बात तो समर्पित होने से बनती है, बात गुरु बनाने से नहीं बनती। इन देवताओं ने शंकर भगवान को, शंकर भगवान माने सदगुरु, शंकर भगवान को संग में तो ले लिया, उनका सपोर्ट तो लिया, उनको अपना तो बनाया, लेकिन चला रहे हैं अपने अनुसार। उनसे पूछा ही नहीं, सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। तब एक देवता ने कहा कि भोले बाबा हमारे संग हैं, सब मर्म को जानने वाले, इनसे तो कुछ पूछो, इनकी तो सुनो। तब जाकर के देवताओं ने कहा, अरे भोले बाबा आप तो बताओ, आप बताओ। भोले बाबा ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, विश्वास से, श्रद्धा से और भाव से, प्रेम से यहां खड़े होकर के पुकार के तो देखो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो हिमें जाना। नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदय नच्च, मदभक्ता यत्र गायन्ति, मदभक्ता यत्र नृत्यन्ति, मदभक्ता यत्र शृण्वन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। कोई कहे मैं बैकुंठ बसता हूँ, मैं गोलोक धाम बसता हूँ, मैं क्षीर सागर, नहीं। बोले तो जहां मेरे दास, मेरे सेवक, मेरे भक्त मस्त होकर के नाचते हों, गाते हों, झूमते हों, कथा सुनते हों, कथा कहते हों, तत्र तिष्ठामि। ये तिष्ठामि शब्द है संस्कृत व्याकरण में स्थागति निवृत्तौ एक धातु है, स्थागति निवृत्तौ। जैसे कहते हैं ना शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तिष्ठामि उसी धातु से बनता है। इसका मतलब होता है कि वहां तो मेरी प्रतिष्ठा हो जाती है, मैं बिल्कुल जम जाता हूं, मुझे वहां से कोई हटाने वाला है ही नहीं। तत्र तिष्ठामि, मैं वहां स्थित हो जाता हूं। मैं वहां जाता हूं कि डेरा डालता हूं कि मैं बसेरा करता हूं, ना, तत्र तिष्ठामि। लेकिन एक बात यहां शर्त की मैं आपसे निवेदन करूंगा, साधना एक तो वाणी से होती है और एक दिल से होती है, और एक वाणी और दिल दोनों से होती है, और एक तीसरी चित्त से होती है।
हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा देने चले। परिक्रमा देने के लिए टोली बना करके गए सब गांव वाले। अब शरीर से परिक्रमा लग रही है, लेकिन वाणी से चर्चा हो रही है फालतू की, गांव की, घर की। कहे बहना जी हजारों को बंद है वो, अब का होगा। हे बहना अब जी कहो कैसे होगा, 500 के मुंह पे तो बहुत दरी को जाके कहा करूं। और लल्लू के पापा बताऊं तो मरी और न बताऊं तो मरी। अगर राजी की परिक्रमा लग रही है तो ये शारीरिक परिक्रमा है, वाणी तो अलग चली गई। ए बहना कल लल्लू के पापा गए, लाइन में लगे रहे, भूखे मर गए होते, जैसे तैसे समोसा देखे बाबा। परिक्रमा नहीं है, सिर्फ शरीर से जो क्रिया हो रही है वो क्रिया रह गई, पूजा नहीं बनी। और कुछ लोग ऐसे होंगे लाइन में लगे होंगे और कह रहे होंगे हे भगवान तेने कहाँ लगाया थे, हमारी कथा नहीं करेगी सवारी। हमको जन्म हेरा होगा, आज शंकर जी की कथा चल रही होगी और यहाँ अटक गया मैं। एक तो परिक्रमा में भी लाइन की चर्चा कर रहे हैं और एक लाइन में भी कथा की चर्चा कर रहे हैं। तो लाइन में जो कथा की चर्चा कर रहे हैं वो परिक्रमा से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनका दिल यहाँ रखा हुआ है, उनका मन यहाँ रखा हुआ है। कौन सी बैंक है भाई ये देख लो, स्टेट बैंक है। हाँ लाइन लगी है अभी, ठीक है। ये बैंक का नाम तो दिखाया करो, कहाँ की बैंक है। लग रहे होंगे हाँ भैया। वाणी क्रिया और मन जब एक हो जाएं तो समझना अब भजन हुआ है, अब साधना हुई है। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं वहां स्थित रहता हूं, और शंकर भगवान क्या कह रहे हैं, प्रेम से प्रगट होहि में जाना, 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 हरि व्यापक शरण वज्र समाना, व्यापक सर पत्र समाना।
से प्रगट होइबे जाना, प्रेम से प्रगट होहि में जाना। क्यों प्रकट होते प्रेम से? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले को जानने हारा, जान ले ओ जानने हारा। ही राम ही केवल प्रेम प्यारा, कहने को कहना पड़ता है कि राम को प्रेम प्यारा है, लेकिन पश्चिम के जो दार्शनिक हैं ना, वो तो एक दूसरी बात कहते हैं। लव इज गॉड, गॉड इज लव, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देन लव एंड गॉड। इन दोनों को अलग अलग मानना ही नादानी है कि प्रेम अलग है और परमात्मा ये मानना ही बचपना है। कल चर्चा चली थी कि राम कथा राम से नहीं मिलाती, तो राम कथा राम से कभी नहीं मिलाती। तो राम कथा स्वयं राम बनाती है, और जब रामत्व आ जाता है तो फिर राम अपने आप आ जाता है। भैया भगवान शिव ने सब देवताओं से कहा कि यहीं खड़े होकर के भगवान को पुकारो, और उन सब ने मिलकर के परमात्मा को पुकारा। और इनकी पुकार पर परमात्मा प्रकट हुए।
मुक्तानंद जी साधकों के बड़े काम की एक बात मन में आ रही है, कहूं है जी। करदम जी महाराज ने 10,000 वर्ष तपस्या करी तब परमात्मा प्रकट हुए। रावण ने भी हजारों वर्ष साधना करी तब परमात्मा प्रकट हुए। मनु जी महाराज ने भी हजारों वर्ष तपस्या करी तब परमात्मा प्रकट हुए। इन देवताओं ने नेक देर स्तुति करी तो फिर परमात्मा प्रकट क्यों हो गए? जी। और एक हमारे दुबे जी ने उत्तर दिया है, काफी अच्छा है, लेकिन अभी हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। हाँ? महादेव जी संग थे, इसलिए मजबूरी हो गई भगवान की। ठीक है, आप सबकी बात भी अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि से हम लोग जब देखें, सबसे पहले साधना के मार्ग में श्रद्धा की जरूरत है। और सबसे पहले कौन प्रकट हुई? गैया। और गैया क्या है? श्रद्धा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान दीपक में सात्विक श्रद्धा धैनु सुहाई। श्रद्धा ने किनको पकड़ा? देवताओं को। और देवता हैं दैवीय संपदा। गीता में 2 प्रकार की संपदा बताई, आसुरी और दैवी। ये देवता हैं दैवीय संपदा, दैवीय साधन, दिव्य गुण, करुणा, दया, सत्य, है? ये सब, मुदिता, अनुसूया, बुद्धि, ये सब श्रद्धा जब आती है तो ये गुण फिर सहायक बन जाते हैं। श्रद्धा न हो तो ये गुण भी बेकार। हाँ, श्रद्धा तो है, दैवीय सद्गुण भी हैं, लेकिन यदि हमारे पास में विचार नहीं है तो भी बात अधूरी है। गाय, देवता और फिर ब्रह्मा जी, यानी विचार। करे विचार करो का भाई, विचार। लेकिन बहुत से लोग जीवन भर विचार ही करते रहते हैं। महाराज हम तो सालन है कि विचार कर रहे हैं, कबू कथा है जाए, कबू भगवान करे। मैंने करा क्यों ना रे? अरे बा प्लॉट में फंस गई माँ, वो मकान ले लो पहली साल। अब के बाद बालक ने माँ घेर के डाल दे। हम तो विचार तो कर रहे हैं, लेकिन विचार से कभी भी बात न बनेगी जब तक अध्यात्म में, परमात्मा में विश्वास प्रकट नहीं होगा। और जैसे इधर विश्वास होगा फिर सब खरीदा खरादी बंद हो जाएगी, उसी साल में कथा हो जाएगी। साहब, विचार सालों से चल रहा है लेकिन विश्वास की कमी है। और विश्वास यदि है तो फिर सबसे पहले वो काम होगा जिसमें हमारा विश्वास है। विश्वास से सब काम होते हैं। विश्वास से धरती टिकी है, विश्वास से संबंध टिके हैं,
विश्वास से शरीर टिका है, विश्वास से ही सौदे होते हैं। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, जीवन में वही प्राप्त होता है जिस पर हमें विश्वास होता है। किसी को खोटों पर विश्वास है, खोटों पर, बुराइयों पर, तो उसे खोट मिलते हैं, बुराइयां मिलती हैं। दूसरे की बुराइयों में दिनों रात लगे हैं तो आकर्षित हो जाएंगे अपनी तरफ। दूसरे में हो या न हो, हम चर्चा करेंगे तो हम में एक न एक दिन जरूर आ जाएंगे। किसी को खोटों में विश्वास है, किसी को नोटों में विश्वास है, किसी को वोटों में है। जिसमें जिसका विश्वास है उसी तरफ तो चला जाएगा। इस दुनिया में जिसे परमात्मा पर या किसी महात्मा पर विश्वास होगा तो उसकी जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। एक नहीं, सब कुछ। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पापों को हरण करती है, मिटाती है। चंद्रमा ताप को मिटाता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को मिटाता है। गंगा, कल्प वृक्ष और चंद्रमा तीनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन एक यदि किसी संत के चरणों की छाया मिल जाए तो वो अकेली तीनों काम कर देती है। पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। ये तत्काल तीनों, सद्य, सद्य माने एट ए टाइम, ऑन स्पॉट, उसी समय। भगवान प्रकट हुए क्योंकि चार चीजें एक साथ मिली। श्रद्धा, देवी संपदा, विचार और विश्वास, यानी सदगुरु। भोले बाबा, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वही आओ। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि भाई ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए अवतार लूंगा। अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के यहाँ देवता लोग ब्रह्मा जी के कहने पर पहले ही बंदर भालुओं का रूप धारण करके धरती पे आ गए। इधर अयोध्या में दशरथ जी की जो 3 रानियां हैं, लेकिन बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं होती। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, ये चौथेपन में ही आते हैं। लेकिन चौथेपन का मतलब उम्र से कुछ नहीं है। चौथापन है हृदय की उत्तरीय अवस्था, चित्त की उत्तरीय अवस्था, ऊंची अवस्था, सात्विक अवस्था, अनुभवों से पकी हुई अवस्था। तभी तो परमात्मा प्रकट होता है। उम्र तो दशरथ की जो उम्र है ना,
उससे एकाध हजार गुना ज्यादा उम्र के भी लोग उस समय थे, लेकिन उनकी उत्तर अवस्था नहीं आई, उनका चौथापन नहीं आया। आपको पता है जो रावण है ना, कब का है? राम के पिताजी पिताजी 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 के पिताजी। अब मैं कितनी गिनती करूं? तब का है रावण। और ऐसा मत समझना कि राम के पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी ना, 4,32,000 वर्षों का कलयुग होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है। 12,96,000 वर्ष का बोलो बोलो त्रेता होता है। और इसमें 4,32,000 और जोड़ें, उतना सतयुग होता है। तब जाकर के एक चौकड़ी होती है। और ऐसी 72 यानी 72 चौकड़ी अकेला रावण राज्य करता रहा। अब रावण के कितने बाप मर गए होंगे अपने आप अनुमान लगा लेना आप लोग। राम के पिताजी के पिताजी कितने चले गए होंगे अनुमान लगा लेना। लेकिन उनके जीवन में राम नहीं आया, क्योंकि उत्तर अवस्था नहीं आई। चौथापन उन्होंने कभी महसूस किया ही नहीं। कोई दशरथ जी वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, चौथापन आ गया था, ऐसा नहीं है। उत्तर अवस्था हृदय की उच्च अवस्था। एक दिन दशरथ जी अमरावती गए इंद्र के पास। इंद्र की दशरथ जी सहायता करते थे समय समय पर, तो इंद्र इनको आधा आसन बैठने के लिए दिया करता था। एक दिन दशरथ जी लौट रहे थे, जब लौट रहे थे तो पीछे मुड़कर के अचानक देख लिया तो जो आसन पर दशरथ जी बैठ के आए थे ना, उस आसन को धोया जा रहा था। दशरथ जी के मन में बड़ा प्रश्न पैदा हुआ कि हम इतने अपवित्र हैं जो हमारे बैठने से आसन को धोया जा रहा है। बड़ी गिलानी हुई। वरिष्ठ लोगों से, श्रेष्ठ लोगों से दशरथ जी ने पूछवाया कि क्या कारण था कि आसन धोया गया। तो पता चला कि समाज की दृष्टि में, इंद्र की दृष्टि में, इन भोगियों की दृष्टि में तुम निपुते हो ना, ये लोग गलत मानते हैं, इसलिए आसन धोया गया। अच्छा, तब दशरथ की आंखें भर आईं। कुछ परंपराओं में, कुछ संप्रदायों में ऐसी मान्यता है कि निगुरे के हाथ की रोटी न खाई जाए। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यही है
जिसके जीवन में कितनी भी दिव्य संपदा हो, कितना भी ऊंचा आदमी हो, लेकिन जिसका संबंध महापुरुषों से, जिसका संबंध किसी महात्मा से या परमात्मा से न हुआ हो, वो किसी पाप के रास्ते पर ही तो चलता होगा। और ऐसे के हाथ का अन्न खाना अपनी बुद्धि को खराब करना ही तो है। निगुरे का मतलब इतना मत समझ लेना किसी ने मंत्र दीक्षा नहीं ली हो वो निगुरा है ना। मंत्र दीक्षा भी अपनी जगह अच्छी बात है, बढ़िया बात है। कभी कभी मंत्र दीक्षा तो 4 संतों से ले रखी कुछ लोगों ने, लेकिन कहो प्यार कौन से बोले, कहूँ देख ले सब बाबा बाबा, हम तो 4 जगह मंतल फंतल ले लो पर कछु तेलो नहीं निकले महाराज। कहावत है। अब हम तो हार उड़ के अपने घर बैठे हैं। कुछ नहीं लिया। कुछ ऐसे भी इस धरती पर हैं, इनसे पूछो कि आपने मंत्र लिया? बोले हमने अभी ले नहीं पाया। बोले कहीं श्रद्धा है? बोले अटूट। बोले कहाँ? बोले ये हम बताते नहीं हैं। और सच में जैसे गुरु मंत्र छुपाया जाता है ना, ऐसे गुरु को भी छुपाना ही चाहिए और अपने प्रेम को भी छुपाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि गाने से नजर लग जाती है? गाने से, दिखाने से नजर लग जाती है। जब गुरु मंत्र गुप्त है तो गुरु भी गुप्त ही होना चाहिए। हाँ, कोई जान ले किसी कारण से वो अलग बात, हम अपने मुंह से तो कम से कम। अच्छा, आपने कोई पत्नी देखी जो गाती फिरती हो, हमारे पति वे हैं, हमारे पति हैं, वे हमारी पत्नी है, कोई गाती है? अरे कोई पूछता भी है तो भी इशारे से भले ही थोड़ा होता कि जो बैठे हैं ना सामने से, वे ये मोटे मोटे से जो है ऐसे बता देती हैं। सदगुरु भी गाने का विषय नहीं है। हमने पहले कहा था कि सूरज मत बन। हमने पहले कहा था कि सूरज मत बन। नहीं माना, नहीं माना तो अब जीवन भर जलता रहे, क्योंकि सूरज बनेगा तो जलना तो पड़ेगा ही। मना किया था कि सूरज मत बन, सूरज मत बन। नहीं माना, अब जलता रहे। अपने मंत्र को, अपने प्रेम को, अपने सदगुरु को ज्यादा उजागर मत कर। नहीं माना तो अब झेल, नहीं माना तो सुन, नहीं माना तो सहन कर। सदगुरु एक मर्म है। क्या? मर्म। और मंत्र मर्म का भी मर्म है। और जो अपने मर्म को गाता फिरता है वो फिर मरता है, वो फिर मरता है। भैया, दशरथ जी को गिलानी हुई बहुत और सीधे गुरुदेव के पास पहुंचे। गुरुदेव, कभी मैं आपके दर पर कुछ मांगने नहीं आया, पर आज मेरे मन में बड़ी वेदना है। क्या बात है बताओ?
चोरे पाने कर विनय विशाला। चोरे पान कर विनय विशाला। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। चोरे पाने करे विनय विशाला। चोरे पाने करे विनय विशाला। जब जब होई धर्म की हानि। जब जब होए धर्म की हानि। बाढ़ैया शूर अधम अभिमान। तब तब धरे प्रभु विविध शरीर। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कभी कभी तो धर्म की हानि होती है और कभी धर्म को ग्लानि होती है। धर्म को ग्लानि हो जाए तो भी परमात्मा अवतार लेता है, अथवा धर्म की हानि हो जाए तो भी परमात्मा अवतार लेता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान आने के इच्छुक हो गए और इधर गुरु का और शिष्य का संयोग हुआ। राजन, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सद्गुरु हमेशा इंतजार करता है। हम सबका कहीं न कोई सद्गुरु इंतजार करता रहता है। बोले फिर वो आकर के हमको बता क्यों नहीं देता, समझा क्यों नहीं देता? बोले ना, मैं इंतजार कर रहा था दशरथ, तुम आओगे, तुम आ गए, मुझे बहुत खुशी है। बोले आप क्या इंतजार कर रहे थे? बोले आप आकर के मुझसे कहो तो मैं तुम्हें वह संपदा दूं।
जो मेरे पास है। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है। अगर रहमत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। अगर रहमत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। क्या बताऊं? अगर रहमत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। जहां में प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। जहां में प्यार की दौलत बड़ी मुश्किल से मिलती है। प्रेम की दौलत कहीं मिल जाए तो सौभाग्य है, लेकिन संसार से अच्छी है अपने परिवार का प्रेम मिलना। संसार का प्रेम कभी है कभी नहीं, लेकिन माँ बाप का बड़ा टिकाऊ प्रेम होता है। बहुत सौभाग्यशालियों को माँ बाप का प्रेम मिलता है, लेकिन उससे भी आगे यदि किसी महापुरुष का, किसी बुद्ध पुरुष का, किसी जागृत पुरुष का, किसी महात्मा का प्रेम मिल जाए तो वह टिकाऊ नहीं, परम टिकाऊ होता है। वह कभी फिर मिटने वाला नहीं। और वह कुछ बना देता है। लेकिन पहले मिटाता है, फिर बाद में बनाता है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। दरिया का उतरना भी जरूरी, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों दवा
बिछड़ना भी जरूर, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। शाम सूरज को ढलना सिखा देती। ये राजा दशरथ भटके ही तो थे, परमात्मा के द्वार गए ही नहीं। इंद्र के द्वार, संसार के द्वार, इसके द्वार, उसके द्वार, लेकिन आज गुरु के द्वार सच्चे दिल से आए। गुरु तो बना रखे थे, गुरु बनाना अलग बात है और सच्चे हृदय से जिज्ञासा करना अलग बात है। शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, सम्मा परवाने को जलना सिखा देती है। पटक खा जाने से, गिर जाने से माना कि थोड़ी चोटें तो आती हैं, मगर ठोकर आदमी को चलना सिखा देती है। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। ये सब मेरे बहुत पुराने और प्यारे श्रोता हैं। कैसे बैठे हैं, पत्थर की थी मूर्ति बने, न हल्ले न डुल्ले। जय हो आप सबकी। अब 15 मिनट का विश्राम है, पानी वगैरह पियो, फिर बैठो।